ते पहले लड़का बिटिया एक दूसरे को देखत तो हते नहीं मारा, सीधो सीधो ब्याह हो जात। तो लड़का छे लगड़ो होय छे, लूलो होय छे, करिया होय छे, भूरो होय, जैसो बारात लेके आत तो बिटिया बई संगे ब्याह कत्ती करे, और बिटिया चाहे जैसी होय लड़का ब्याह कर ले। तो अब आजकल तो फेस टू फेस चलो देख नहीं ले तो ना ब्याह होता ही नहीं। क्यों जी भाई जमाना इतना विचित्र है। देखो परिचय जी का इन्हें देखन गए थे, अच्छा तुमने देख के ब्याह करो। परिचय जी का एक पति महाराज एक पत्नी ने देख के ब्याह करो। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। महाराज अब बलराम जी बेव ब्याह की खुशी के मारे फूले नहीं समाये रहे, और इधर भगवान कन्हैया जो है महाराज उन्होंने विवाह की तैयारियां करवाई हैं, और बलराम जी के साथ में आज भगवान कन्हैया चले और अरसुत नगरी में आ पहुंचे। जैसे ही भगवान कन्हैया अरसुत नगरी में आए, बलराम जी पहुंचे बारात लेके। रेवतक ने बारातियों का बड़ा स्वागत सम्मान किया, सुंदर सुंदर आसनों पर बारातियों को बैठाया। अब महाराज इधर तो बारातियों की बहुत ही खुशामत हो रही है, मंडप गड़वाया गया। बलराम जी मंडप के नीचे बैठी है, रेवती को इंतजार करने लगी कि ये तैयार रहे। अब भगवान कन्हैया बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे कि आज तो भैया जो है वो भाभी वाले हो जाइए, ब्याह हो जाइए, आनंद ही आनंद छाए जी द्वारका में। अब जाना ही जाना था, देख बिटिया तो टांड है सीधो। हाँ सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, बलराम जी बैठे रेवती को इंतजार कर रहे हैं, और इधर रेवती अपनी संग सहेलियन के संगे हाथ में जयमाला लेके चली। और जैसे ही रेवती चली, अब महाराज बलराम जी ने और कन्हैया ने जयमाला वाली बिटिया देखी। सो भगवान सोचन लगे कि हमने जो सोची थी कि भाभी कहूँ भैया तो छोटी हुई हल्की पूरी हुई, भाभी तो एक के साथ लंबी है, हमें जब लगा मेरे भैया को मूड कटो जाए रहो। अब भगवान बड़ी चिंता में है, रेवती चलती आ रही, और बलराम जी भगवान एक दूसरे को महाराज देख रहे, और फिर रेवती को ही देख रहे। भगवान मन ही मन में सोच रहे, आप बताइए। बोले भगवान अरे कैसे गुजरे हो भैया की, और इतनी लंबी सुकुमारी से जा प्यारी भवजा हमारे भैया को मूड़ा ही कटवाई दो, कहा मेरा भैया छोटो सो और कहा एक के साथ लंबी बिटिया, भैया की गुजर कैसे हुई है, जे करिए तो करिए का। भगवान मन ही मन में सोच रहे कैसे गुजरे ओए भैया की लंबी सुकुमारी से जा प्यारी भवजा हमारी से। भगवान बोले मेरो भैया लगी रहो पारो है, राजा ने कहा विचारो है, अरे जयमाला ले चली कमेरी, आई गई सखी पिछाड़ी से जा प्यारी भवजा हमारी से। अरे कैसे गुजरे हो भैया की लंबी सुकुमारी से जा प्यारी भवजा हमारी से। आज महाराज ध्यान रखना, भगवान चिंता में पड़े। भगवान ने बलराम जी से कहियो भैया, बोले बता, बोले तेरो तो जोरई बरी मूड कटो जाए रो,
बोले क्यों? बोले तू है 1200 भाभी एक के साथ लंबी, तू तो भाभी के सामने बच्चा लगी है। अबे कछु ना बिगड़ो, बरा लौटा ले चलो, लौटा ले चला। बलराम जी बोले लला बरात अगर लौटा ले चले तो हमाऊ तो भाव अपमान और संग में रेवत को अपमान होए। अब तासो जो कछु है सो अब बढ़ रही है तो बढ़ ले हो। हाँ, तो उसी समय आज परीक्षित जी महाराज बलराम जी की वरमाला पड़ी है रेवती जी के साथ में, और सवेरा हुआ 7 भामरे पड़ी, और जब 7 भामरे पड़ी हैं तो जितने बरातियां रहे वे सब रेवती जी को देखे महाराज और बलराम जी को चढ़ाने लगे। बोले भैया भाभी इतनी लंबी, भैया तो छोटो, इनकी गुजर कैसे हुई है? तो अब बलराम जी को महाराज बड़ा ही बुरा लगा कि ये सब मेरी हंसी उड़ाएंगे, मेरा मजाक बनाएंगे। तो बलराम जी ने कहा करो कि महाराज रेवती के सर पे हल रखो और मूसल की ठोंक लगाई उस रेवती महाराज अपने जितनी छोटी बनाई लाई, और बनाए के बलराम जी महाराज ब्याह करके द्वारका में ले आए। बोलिए बलराम जी महाराज की, रेवती मैया की। बलराम जी रेवती संग ब्याह करके द्वारका में आए, महाराज बड़े आनंद से रहने लगे। लेकिन एक तो प्रमाण ये मिलता है कि बलराम जी को ब्याह रेवती संग खूब भाव, लेकिन रेवती को बलराम की खटपट हमेशा बनी रहती, बनी कबहू नहीं मारा। रेवती के बलराम की बनी कबहू नहीं। आ जाओ दाऊ जी, जाओ दाऊ जी गए, कोई नहीं गए, कोई नहीं गए दाऊ जी, पूरे गांव कोई गए नहीं। दाऊ जी जाइयो कबहू बंदा बन जाओ तो दाऊ जी घूम के आइयो। तो वहां आज भी महाराज और सब मंदिरों में तुम्हें देवी देवता इकट्ठे ही मिले, लेकिन दाऊ जी में बाबा भी अलग अलग ठाड़े। अब गए हो? हाँ, और महाराज हर मंदिर में तुम जाओ तो देवी देवता संग ही ठाड़े मिले, लेकिन दाऊ जी का मंदिर एक ऐसा मंदिर है कि रेवती अलग कुन्ना में ठाड़ी और बलराम जी अलग कुन्ना में ठाड़ी। उनकी खटपट हमेशा बनी रहती, को बनी नहीं महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। आज इस प्रकार से बलराम जी का विवाह हुआ महाराज रेवती जी के साथ में। अब सुखदेव महाराज ने परीक्षित जी को आज बलराम के विवाह की कथा सुनाई, तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु आप मुझे वो कथा सुनाइए कि भगवान कन्हैया के द्वारका में विवाह कैसे हुए। हमने सुना कि भगवान ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 16,108 ब्याह करे हते। हिन तो एक नहीं संवारी जात, भगवान ने 16,108 कैसे संवारी थी? उनकी शादी कैसे हुई? कृपया करके ये कथा हमें सुनाइए। तो उसी समय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बोले, हे राजन परीक्षित, अगर तुम भगवान कन्हैया के विवाह की कथा सुनना चाहते हो तो हम तुम्हें जरूर सुनाएंगे। उससे पहले ताली बजाते हुए भजन बोलेंगे बड़े भाव से, ऊंचे ऊंचे हाथ करके, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे।